विधानसभा चुनाव के कल रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आने से ठीक पहले दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। लेकिन राजधानी में सियासी ड्रामा पूरे चरम पर पहुंच गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज दोपहर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पूछताछ के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया। कई घंटों तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार एसीबी की टीम को बगैर पूछताछ किए ही वापस लौटना पड़ा। बगैर पूछताछ के लौटने के बाद एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को लीगल नोटिस दिया है। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए एसीबी की टीम के पहुंचने पर केजरीवाल के वकील ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तो ये कह दिया कि एसीबी की टीम के पास केजरीवाल से पूछताछ करने से संबंधित कोई कागजात ही नहीं है, बगैर किसी पेपर के ये केजरीवाल से पूछताछ करने आई है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एसीबी के अधिकारी आखिर किसके आदेश पर यहाँ पहुंचे हैं और केजरीवाल से पूछताछ के लिए उनके पास क्या कागजात है। बगैर किसी कागजात के आप किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुस सकते हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से एसीबी की टीम जो है उन्होंने इसे लीगल नोटिस यानी केजरीवाल को लीगल नोटिस सर्व किया है। साफ तौर पर कहा है क्योंकि केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की थी 15 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के 16 विधायकों को। ये बात उन्होंने पोस्ट करके लिखी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनके द्वारा लिखा गया था कि कैसे एक बड़ा अमाउंट 15 करोड़ का अमाउंट बीजेपी ऑफर कर रही है उनके 16 विधायकों को ताकि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाए। ठीक उनसे पहले ये सेम आरोप जो है संजय सिंह ने भी लगाया था। इसके बाद ये आरोप आतिशी मारलेना जो है वो भी जो है लिखते नजर आई। इनके कुछ नेता विधायक है, उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ हमें तो कॉल किया था, हमारे तो घर आए थे, हमें तो ऑफर दिया था कि भाई 15 करोड़ ले लो और आम आदमी पार्टी को छोड़ दो। रिजल्ट आने से पहले हमें इस तरीके से कॉल्स आए हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फेक कॉल्स के जो तस्वीरें भी साझा कर दी। तो ये मामला जो है ये बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर एलजी को पत्र लिखा। एलजी से कहा एसीबी को कहिए इस मामले पर संज्ञान ले। एसीबी भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले पर संज्ञान लिया। केजरीवाल और संजय सिंह के आवास पर पहुंचे, अंदर एंट्री नहीं मिली उन्हें और अब उन्होंने लीगल नोटिस उन्हें सर्व कर दिया है, कानूनी नोटिस दिया है। कहा है कि ये कौन से 16 जो है नेता हैं जिनको ये 15 करोड़ को लेकर कॉल आया है। कॉल के डिटेल्स जो है सारी चीज चाहिए, रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी आरोप है, इन आरोपों के पीछे क्या प्रूफ है, ये प्रूफ भी केजरीवाल को देना पड़ेगा, यानी केजरीवाल को बख्शा नहीं जाएगा। वही दूसरी तरफ अब चुनाव में अपनी हार देखकर अरविंद केजरीवाल इस कदर बौखलाए हुए हैं कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास जो है वो निकालते नजर आ रही हैं। जहां पर अब उन्होंने एक और एक्स पर पोस्ट लिखा उन्होंने कि चुनाव आयोग ने कई बार अनुरोध करने के बावजूद फॉर्म 17C और हर विधानसभा में बूथ में डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है transparentelection.in जिस पर हमने हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड कर दिए हैं। इस फॉर्म में हर बूथ पर डाले गए वोटों का पूरा ब्यौरा है। हम जो है दिन भर में हर विधानसभा के हर बूथ का डेटा समयबद्ध प्रारूप में भी पेश करेंगे ताकि हर मतदाता को इसकी जानकारी जो है मिल सके। उन्होंने आगे लिखा कि सब कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हित में करना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये केजरीवाल ने पोस्ट किया है और केजरीवाल जो है ये बातें इनके द्वारा कही जा रही है। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से केजरीवाल ने जो बीजेपी पर आरोप लगाया, एग्जिट पोल में जो केजरीवाल को हार दिखाई दे रही है। 14 एग्जिट पोल है, तकरीबन 12 में बीजेपी जीत रही है, बहुमत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। कल जो है रिजल्ट भी आ जाएंगे और इसे लेकर बीजेपी लगातार जो है प्रतिक्रियाएं दे रही है। इस बीच केजरीवाल के झूठ और एग्जिट पोल में केजरीवाल को मिल रही हार पर बीजेपी के उम्मीदवार कालका जी से हैं रमेश बिदुड़े, उनका बयान सामने है। क्या कुछ कहना है रमेश बिदुड़े का, जरा एक बार आप सुनिए। देखो, इनकी प्रवृत्ति रही है पहले से ही और कभी 2013 में हमारे पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने कभी किसी अपने चिर परिचित से बात की होगी, वीडियो स्टिंग किया करते थे जी। तब कहीं आपस में कहीं उसकी कोई वीडियो बना ली होगी, मेहरौली से वो कार्यकर्ता थे। लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन MCD में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मेरा नंबर फ्लोट करके कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस नंबर से कॉल आई
उनके भतीजे के नंबर से कॉल आई, हमारे घर धमकी दे रहे हैं। तो तब ये जब कॉल दे रहे थे तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे। तो 15 करोड़ रुपए, और अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो इन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब ये बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई थी। तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देश में ऐसा कब तक चलेगा जी? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं, जैसे हरियाणा से जहर आ रहा है पानी में मिलाकर, उसकी कार्रवाई की मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को। तो दिल्ली में भी इसकी सेंट्रल लेवल पर मोदी जी टॉलरेट इसको, करप्शन को और ये झूठबाजी को जो चलती रहे को बर्दाश्त करते हैं, इनकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जी। एंटी करप्शन विधायकों को दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर इस पे डिसीजन ले दी है तो मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए ऐसी एजेंसियों को कि एजेंसियों ने अगर स्टेप उठाया है, और ये एजेंसियां स्टेप नहीं उठाएंगी, संवैधानिक संस्थाएं अगर न्यूट्रल होकर काम नहीं करेंगी, गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो मैं बधाई दूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो को, और उन लोगों को केजरीवाल को बताना चाहिए, नाम कोट करना चाहिए, ऑफर देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसको कहा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, ऑफर किसने दिया इनको, बात किसने की इससे, उसका नाम क्यों नहीं बताते, या टेलीफोन नंबर दे, टेलीफोन भी किसने किया है। तो ये झूठ बोलते हैं और ये दिल्ली जान गई है इनको। इसमें देखो, इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक तरफ मोदी जी ने लोगों के, गरीबों के लिए जो किया है, जो कहा है वो किया है, और मोदी जी ने हमेशा चुनाव से बाद किया है, चुनाव में घोषणा नहीं की मोदी साहब ने कभी भी। और केजरीवाल ने जो कहा है वो कुछ नहीं किया है। ये लोगों ने 10 साल का अंतर देखा है, तो मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। दिल्ली में भी आज अगर मैंडेट मिल रहा है तो हमारे नेता मोदी जी के नाम से मिल रहा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। मोदी साहब ने जो कहा वो दिल्ली का भी विकास करेंगे, जैसे हमने केंद्र में देश का विकास किया है। तो इसलिए दिल्ली का विकास दिल्ली वाले चाहते हैं। पानी की समस्या है, टूटी सड़कों की प्रॉब्लम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से है, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लागू किया उन्होंने केजरीवाल ने। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। तो जैसा कि आपने रमेश बिधूड़ी को सुना, उन्होंने कहा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। आखिरकार ये जो झूठ बोल रही हैं, इससे झूठ के खिलाफ, उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। अभी तक केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है, जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, असलियत में जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। केजरीवाल ने सिर्फ वादे करके लोगों को छोड़ दिया और कुछ नहीं किया तो क्या, सिर्फ झूठ परोसा। और अब इनके इस झूठ के लिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो पहुंची थी पूछताछ करने के लिए 15 करोड़ में विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाए, जिसके बाद उन्हें यानी केजरीवाल को लीगल नोटिस सर्व किया गया है और लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर अरविंद केजरीवाल की भड़ास देखने के लिए मिली, तो वहीं रमेश बिधूड़ी ने भी कहा कि इस बार जो है जनता ने मूड बना लिया है, केजरीवाल के झूठ को लेकर उनके खिलाफ कड़े एक्शन होने चाहिए। तो ऐसे में आपको ये पूरा मामला आपने देखा, आपने बयान सुने हैं, और इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।